औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफिल कुरूबि व आलिमिल ग़ुयूब वल मुत्तलइ अला असरारिल क़ुलूब वल मुनज़्ज़हि अनिल जहाति वन नक़ाइसि वल उयूब वल मुस्तग़नी अनिल मलबूसे वल मशरूबे वल मतऊम गालिबुन बिइज़्ज़तिही गैरु मग़लूब ज़ाहिरुन बिदलाइलिही गैरु महजूब वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। माह रमज़ान मुबारक 1445 सन हिजरी का 18वें रोज़े की शब में हम दाखिल हो चुके हैं और ये वो तारीख़ें हैं कि जो दुनिया भर में मौलाए मुत्तक़ियान के शहादत के उन्वान से इनको याद किया जाता है और तमाम ही उम्मत मुस्लिमा मौलाए मुत्तक़ियान को अपना मुश्तरका असासा भी समझती है। और अली वो होता ही नहीं जो किसी ख़ास मकतब से या किसी ख़ास गुरोह से मखसूस हो जाए। जैसे अल्लाह आलमीन का रब है, जैसे मुस्तफ़ा आलमीन के रसूल हैं, वैसे अली आलमीन के वली हैं। अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को आलमीन का वली करार दिया है। चूँकि अली अल्लाह की जानिब से मुंतखब शुदा वली हैं, लिहाजा अली की विलायत भी लामहदूद है और आफाकियत रखती है। अगर अली को किसी दरबार ने वली बनाया होता, अली किसी आस्थाने से वली बने होते, अली किसी अपने जैसे ही बशर की दी हुई विलायत से वली बने होते, तो अली की विलायत को एक पीर मानता, दूसरा पीर ना मानता। अली को उसने वली कहा जिसके नामों में खुद नाम वली मौजूद है। तो मौलाए मुत्तक़ियान की शख्सियत बड़ी आफाकी शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि सारे साल उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले जो उम्मत को जोड़ने की बात करते हैं वो काबिल तहसीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उम्मत को जोड़ने का हल अगर कोई है तो सिर्फ मौलाए मुत्तक़ियान की मोहब्बत है। या यूँ कहूँ कि उम्मत टूटी ही जब थी जब अली को छोड़ा गया था। तो जहाँ से गलती की थी उसे सुधारना वहीं से पड़ेगा। मौलाए मुत्तक़ियान की शख्सियत मैंने अर्ज़ किया कि मुत्तफ़िक़ा शख्सियत है। तरतीब में इख्तलाफ हो सकता है, फ़ज़ाइल में इख्तलाफ नहीं है। और फरमाया आपने इमाम बाड़े की मजलिस नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने चंद चीज़ें खोल के बयान कर रहा हूँ। तरतीब में इख्तलाफ हो सकता है, हालांकि वो भी इख्तलाफ कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इख्तलाफ है, बनाया हुआ है। अगर सियाह ना हो तो सफ़ेद पहचाना कैसे जाए, दिन ना हो तो रात पहचानी कैसे जाए, झूठ ना हो तो सच कैसे पहचाना जाए। तो ये तरतीब ये कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, ना हम इसे इख्तलाफ का मौजू समझते हैं। हम अली को इख्तलाफी बनने ही नहीं देंगे, हम अली को इख्तलाफी बनने ही नहीं देंगे।
और ना हम अली के नाम पर इख्तलाफ को बर्दाश्त करते हैं, ना हम अली के नाम पर इख्तलाफ की इजाज़त देते हैं, ना अली के नाम पर इख्तलाफ की कोई कीमत है। इसलिए कि अली तो आए ही उम्मत को जोड़ने के लिए हैं, अली तो आए ही पिछले वालों से मिलने के लिए और आगे वालों को पीछे बुलाने के लिए। और ये पैगंबर ने अमली तौर पे करके दिखा दिया कि जब ऐलान करना था 1.25 लाख के मजमे में अली का, तो फरमाया जो पीछे हैं उनका इंतजार करो, जो आगे निकल गए उन्हें बुलाओ। तो हम भी फर्श अज़ा बिछाकर इंतजार करते हैं, जो पीछे रह गए वो आ जाएं, जो आगे निकल गए वो वापस यहाँ आ जाएं। जावेद भाई और फरमाया आपने एक सलवात पढ़िए मौला मुत्तकियान की अजमत पे बावाज़ बोला। तो अब जाहिर सी बात है कि मौला मुत्तकियान के हवाले से ये मजालिस हैं, और अब आप जो है वो टीवी के प्रोग्राम भी सुनते रहेंगे लोगों के, और पूरे पूरे साल जिनके मुंह से माशाल्लाह आपने जिक्र ही नहीं सुना, उन मुबारक ज़ुबानों से भी आप अली अली सुनेंगे। यही तो नाम अली का कमाल है कि ख़ुद को बढ़ाने के लिए सबको करना पड़ता है। हाफिज़ हो, कारी हो, कोई भी हो, नाम अली ही सबको बुलंदी अता करता है। अल्लाह ने नाम अली में रखी ही बुलंदी ऐसी है कि जहाँ से अली का गुजर हो जाए वो जगह बुलंद हो जाती है। अब इसी से गौर कर लीजिए, 3 दिन जिस मकान में अली रहे उसको तो आज तक सजदा हो रहा है। 3 दिन जिस अली मकान में रहे उस मकान को आज तक सजदा हो रहा है। तो बताइए अली इब्न अबी तालिब के मर्तबों का आलम क्या होगा। तो चुनाचे अल्लाह ने मेरे मौला को बड़ा आफाकी मकाम अता फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि अली किसी आस्ताने का बनाया हुआ वली नहीं है, अली बारगाहे अहदियत से चुना हुआ वली है। और अली वो वली है जो बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ वली बनाया गया है। अली वो वली है जो बड़े इंतज़ाम के साथ वली बनाया गया है। यहाँ वली बनता है बाप मरा बेटा वली बन गया, मुरीदों ने तस्लीम कर लिया, लेकिन यहाँ अली को ऐसे वली नहीं बनाया, बल्कि चिलचिलाती धूप में 1.25 लाख के मुकद्दस मजमे को रोक कर फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। जिस जिसका या अली या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फरमाया आपने तो 1.25 लाख के मुकद्दस मजमे के अंदर रोक कर जो है वो कहा गया कि अली मौला हैं। अब मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि रात का इस वक्त 1 बज रहा है और मैं आप सबको रोक कर यहाँ पे तकरीर के बीच में ये कह दूँ कि कल 18वां रोज़ा है और कल की जो सहरी कल के बाद आएगी वो मौला की शब ज़रबत है, और मौला अली पहले इमाम हैं और हसन मुश्तबा के बाबा हैं और ज़हरा के शौहर हैं। तो मैंने आपकी मालूमात में क्या इजाफ़ा किया, वक्त ज़ाया किया मैंने आपका, इसलिए कि बताई हुई बात को बताना वक्त ज़ाया ही करना है। अब अगर 1.25 लाख के मजमे को रोक कर ये कहा जा रहा है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और मौला का माना ये लिया जाए कि मौला का माना दोस्त है, तो आप तवक्को नहीं करेंगे कि 1.25 लाख के मजमे को रोक कर पैगंबर वो बात बताएं जो मक्के मदीने में सबको पता थी। इसमें बताने वाली क्या बात है। इतना एहतमाम ये बता रहा है कि कोई ऐसा हुक्म है जिसे पहुंचाने के लिए वहां पे रोका जा रहा है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे अपनी वहदानियत को लाजिम करार दिया वैसे अपनी नबी के नबूवत के इकरार को लाजिम करार दिया, और जैसे अपने नबी की नबूवत के इकरार को लाजिम करार दिया वैसे उसने वली की विलायत के इकरार को लाजिम करार दिया। इसके इकरार के बगैर जान नहीं छूटने की। इसके इनकार करने वाले के लिए ज़रूरी है कि फिर वो उन 2 गवाहियों से भी हाथ उठाए जो अल्लाह और रसूल के लिए। चुनाचे इसीलिए परवरदिगार ने बड़े एहतमाम के साथ सूरह मायदा में इस आयत को नाज़िल फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, बस अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु और उसका रसूल वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन, और वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं और नमाज को कायम करते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जवान दोस्त मौजूद है इनकी तवज्जो चाह रहा हूँ। ये क्या किया अल्लाह ने यहाँ पर, नहीं इस आयत में किया क्या, पहले कहा कि अल्लाह वली है, फिर कहा रसूल वली है, और फिर कह रहा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं और नमाज कायम करते हैं। क्या अजीब बात है। परवरदिगार अपना नाम तूने ले दिया, रसूल का नाम तूने ले दिया, ये तकल्लुफ कैसा, तीसरी विलायत का जो हकदार है उसका नाम तूने क्यों नहीं लिया। अल्लाह ने कहा देखा नहीं तुमने, कुरान ने मेरा उसूल हमेशा से ये रहा है कि जहां पर मुझे इख्तिलाफ का डर होता है मैं नाम हटा लेता हूं, सिफात रख देता हूं। जहां इख्तिलाफ का डर होता है वहां मैं नाम हटा लेता हूं, सिफात रख देता हूं।
अल्लाह पे किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन ही नहीं बनता। रसूल पे किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, क्योंकि रसूल को रसूल माने बगैर कोई मुसलमान नहीं बनता। इख्तलाफ तो होना था तीसरी विलायत पर। हम नाम नहीं रखेंगे, सिफात रखेंगे। और ये तरीका कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह ने रखा कि अल्लाह जानता ही आयत किसके लिए भेज रहा है, मगर नाम नहीं लेता। व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, और इनमें एक वो भी है जो सो के नफ्स बेचता है, मर्जी खरीद लेता है। अल्लाह जानता था वो अली है, मगर नाम नहीं लिया। सूरह राद की आखिरी आयत में फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। कह दो कि नबी की रिसालत पर दो गवाह हैं, एक अल्लाह है, दूसरा वो है जो पूरी किताब का जानने वाला है। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, इसलिए कि अब ना दूसरी पूरी किताब का कोई आलिम बनेगा, ना वो रसूल की रिसालत पे गवाह बनेगा, ना नबी के बिस्तर पे कोई सोएगा, ना वो मर्जियां बेचने वाला खरीदने वाला बनेगा। अब ना कयामत तक कोई रुकू में ज़कात देगा, ना अल्लाह की तरफ से वली बनेगा। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। गौर फरमाया आपने भाई, जो आपका नारा है यही मेरी मजलिस का मौजू है, नारा विलायत। इसमें कोई तकल्लुफ नहीं करना है। ये नारा किसी अजनबी मजमे में नहीं लग रहा है, शिया मजमे में लग रहा है। और ये नारा हमारी असास है, पहचान है। हम 5 वक्त इसे अजानों में भी बुलंद करते हैं, इकामतों को भी सजाते हैं, अपने कलमे को, ईमान को, अकीदे को हम सजाते हैं। इसमें कोई तकल्लुफ नहीं करना चाहिए ये सोच कर कि ये नया नारा कहाँ से आया, ये गदीर से चला हुआ नारा है। लगना अब शुरू हुआ है तो हमारा कसूर है ये तो। और फरमाया आपने तो अभी इमाम ज़माना को आने दीजिए, बहुत सी चीज़ें हम देखकर हम भी कहेंगे कि मौला ये नई चीज़ आप कहाँ से ले आए, तो वो कहेंगे ये शुरू से थी, तुम्हारे यहाँ से निकाल दी गई। तो अल्लाह ने मौलाए मुत्तकियान को इस दर्जे का वली बनाया। अब अजीब व गरीब जुमले 2-3 बातें सुनिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के मजलिस इमाम बाड़े की नहीं है, बाहर की है। तो कुछ बातें मुझे खोल के आपके सामने बयान करनी है। देखिए, पहले ये तय कर लीजिए कि अल्लाह की ज़ात खालिक है, हमारा मालिक है, सबसे बड़ी ज़ात उसी की है, तमाम रसूलों का भी खालिक। यानी जुमला ही कहना बेकार है कि अल्लाह रसूलों से बड़ा है। भाई वो खालिक है, उसका बड़ा छोटा कहना किसी से बनता ही नहीं है, वो है खालिक। तो आप तमाम तौहीद के मानने वाले बैठे हैं, और मुझे यकीन है आपसे अच्छी तौहीद किसी की है भी नहीं, इसलिए कि आपने तौहीद मौला से ली है, मुल्ला से नहीं ली है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सलामत रहे आप। भाई आप अली अली कहते हैं, इसलिए आपके अकीदे की जिम्मेदारी मैं लेके कह रहा हूँ, आपकी तौहीद मौलाई है, मुल्लाई नहीं है। तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अल्लाह है खालिक। यानी ये जो मैं लफ्ज कह रहा हूं ना कि अल्लाह सबसे बड़ा, ये लफ्ज भी कहना बेतुकी बात है भाई। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप? तो अजान में जो मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, जाइए पढ़िए 8वें इमाम ने क्या कहा है। फरमाया ये जो मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा लोग तर्जुमा क्या करते हैं? इमाम ने कहा कि वो किसी ने कहा लोग कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। इमाम ने कहा तर्जुमा नहीं है इसका, इसका तर्जुमा अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। ये गलत है। क्यों? ग्रेटेस्ट किसे कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा से ऊपर क्या बोलेंगे आप? सबसे बहुत बड़ा, ये बेतुकी बात है। जब सबसे बड़ा कह दिया तो इससे बड़ा कोई नहीं है। जब आप ये कहेंगे सबसे बड़ा, अच्छा होता क्या है, आप किसी के गए, आपके साथ 3 बच्चे हैं आपके, सबने कहा माशाल्लाह ये आपके साहबजादे, कहा इनमें से बड़ा कौन सा है? आपने कहा सबसे बड़ा ये है। बोलिए, आगे बोलिए। अब जब ये सबसे बड़ा है तो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इमाम ने कहा अगर तुमने ये कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका मतलब बाकियों को तुमने अल्लाह के मुकाबले में काउंट किया है। अल्लाह के मुकाबले में किसी की गिनती होती ही नहीं है। अब उसने कहा कि आप बताइए अल्लाह के लिए तर्जुमा क्या हो। फरमाया ये जो तुम कहते हो अल्लाहु अकबर, इसका माना यह है अल्लाह इस बात से भी बड़ा है कि इसकी कोई तारीफ बयान कर सकता हो। यह है हमारा अकीदा तौहीद। अल्लाह इस बात से भी बड़ा है कि कोई उसकी तारीफ भी कर सके। उसकी तारीफ का ढंग भी हमें नहीं आता। हम तो शॉर्टकट में कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, बस हो गई बात खत्म। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रहमान और रहीम है, बस हो गई तारीफें। भाई तारीफें कहाँ की आपने? आपने तो कह दिया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तारीफें कहाँ है? मसलन कोई बोले मौलाना आपकी सारी मजलिस से बहुत अच्छी है। मैं कहूँ कौन सी? कोई वाकया, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा नुक्ता? नहीं, सारी मजलिस से बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा मजाक मत करो, ये बताओ कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगी है? अल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए, उसकी तारीफ तो करो।
उसकी तारीफ तो करो। अच्छा मुमकिन है अगले साल तक कोई जिगर गुर्दे वाला पैदा हो जाए और वह लो मैं अल्लाह की तारीफ करके बताता हूं, तो पहले ही खुतबे में अली ने मुंह चढ़ा के फरमा दिया लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल काइलून, हमद उस अल्लाह की जिसकी तारीफ करने वाले भी मिलके तारीफ नहीं कर सकते। आओ अली की तौहीद देखो। खबरदार, मैं बार बार कहता हूं, ये 2-3 बेतुके क्लिप दिखाकर हमें तौहीद के नाम पर ब्लैकमेल ना किया करो। हमने दीन फेसबुक से नहीं लिया, गदीर से लिया है। हमने कब कहा कि फेसबुक हमारा ठेका है या व्हाट्सएप हमारे बाप का है? तो हर वीडियो हमारे मत्थे पे नहीं माननी चाहिए। हमारा अकीदा किताबों में लिखा हुआ है, ये है तौहीद अहले बैत की दी हुई, और हम इसी तौहीद पे कायम दायम हैं। वो अल्लाह जिसकी कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। अमा जब आले मोहम्मद पूरी ना कर सके तो तू कौन से खेत की मूली है? जब आले मोहम्मद बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता, अली सारी सारी रात सजदे कर कर ये कहें तेरे सजदों का हक अदा नहीं हो सकता, सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बनकर कहें तेरे सजदों का हक अदा नहीं हो सकता, मुस्तफा सारी रात मेहराब में खड़े रहकर कहें तेरे सजदों का हक अदा नहीं हो सकता, तो ये भाग के रोजा खोलने वाला क्या बताएगा कि अल्लाह की तारीफ क्या है? ये भाग भाग के दौड़ने वाला क्या बताएगा अल्लाह की तारीफ क्या है? तो अल्लाह की तारीफ आले मोहम्मद से समझो। अब देखिए बात अली की चल रही है, अल्लाह का जिक्र आ गया, इसीलिए तो हम कहते हैं अली का जिक्र अल्लाह के जिक्र से जुड़ा हुआ है। और हम जिक्र अली करते इसलिए ताकि 3 in 1 हो जाए, हमद का भी साथ सवाब मिल जाए, नात का भी सवाब मिल जाए, मनकबत का भी सवाब मिल जाए। हम 3 in 1 करते हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद गौर फरमाया आपने। तो बार बार फिर कह रहा हूं दोबारा जुमला, अली मुश्तरका असासा है, अली उम्मत मुस्लिमा का मुकम्मल इफ्तिखार है, सरमाया इफ्तिखार है। अली सबके लिए बाइस फख्र हैं। वो इंसान हो ही नहीं सकता जो अली पे फख्र ना करे। वो इंसान मोमिन की बात नहीं कर रहा जावेद भाई, वो इंसान ही इंसान नहीं जो अली पे फख्र ना करे। अली ने इंसानियत का सर कद से बुलंद कर दिया। गौर फरमाया आपने। तो अल्लाह ने जो विलायत अता की है, अब देखिए बात वहां से आगे बढ़ रही है। अल्लाह, फिर कह रहा हूं अल्लाह के लिए लफ्ज कहना सबसे बड़ा, आदतन कह रहा हूं अल्लाह के लिए बड़ाई का लफ्ज भी छोटा है, इतना बड़ा लफ्ज है। अल्लाह है खालिक। अब अपने ईमान से बताइए, जो ओहदा अल्लाह अपने लिए बचा के रखे वो ज्यादा बड़ा, या जो अल्लाह अपने हुज्जतों को बांट दे वो ज्यादा बड़ा? बड़ा सादा सा सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है भाई। जो चीज अल्लाह के पास है वो ज्यादा बड़ी है, या जो अल्लाह किसी को दे दे वो ज्यादा बड़ा है? उसका जवाब है जो अल्लाह के पास है वो ज्यादा बड़ा है। हो गई बात। अच्छा, इजाजत देते हैं आप मुझे कि मैं अल्लाह को नबी कहूं? क्यों भाई मना कर रहे हैं आप? नबी का माना खबर देने वाला। आप इजाजत नहीं देते कि मैं अल्लाह को नबी कहूं। अच्छा, अल्लाह को रसूल कह दूं? इजाजत नहीं है। उलुल अज़्म भी नहीं कह सकता, इमाम तो बिल्कुल नहीं कह सकता। क्या कहूं अल्लाह को मैं? अल्लाह ने कहा तुम होते कौन है मेरे बारे में नाम चूज करने वाले? मैं बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या कहना है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, हाँ सलामत रहे, अल्लाह तुम्हारा वली है। अल्लाह ने अपने लिए क्या नाम चूज किया? वली। व रसूलहू, जो मेरा नाम वही मेरे रसूल का नाम। जैसा वली मैं वैसा वली रसूल, यही तो तर्जुमा है। जैसा वली मैं वैसा वली रसूल। और फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। जैसा वली मुस्तफा है वैसा ही वली अंगूठी देने वाला है, वैसा वली अंगूठी देने वाला है। जैसा, अच्छा ये जैसा का तर्जुमा मैंने कहां से लिया? ये वाव है ना बीच में, वाव का माना है जैसा जैसा जैसा। बस अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, ये वाव बता रहा है कि रसूल की विलायत, अल्लाह की विलायत, उस रुकू में अंगूठी देने वाले की विलायत, रसूल की विलायत, ये तीनों विलायतें जुड़ी हुई अल्लाह की विलायत से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने खुद को नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, वली कहा। अब अगर हिम्मत है किसी में तो कोई कह के दिखाए कि चूंकि नबी का ओहदा किसी और के पास है, अल्लाह सिर्फ वली है, तो अब आप बताइए नबी और वली दो आमने सामने हो गए, अब आप वली को अफजल कहेंगे या नबी को? मैं भी देखूं बहसे करने वाले कहाँ हैं भाई। आयत पढ़ी है मैंने, अल्लाह ने कहा मैं हूं वली, मेरा रसूल भी वली है, लेकिन रसूल नबी भी तो है। नबी की हैसियत से मर्तबे में रसूल अल्लाह के बाद हैं, लेकिन जब वली की बात आएगी फरमाया जैसा वली मैं वैसा वली रसूल।
अब जुमला सुन ले आप, सीरत हलबिया में अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी शाफई ने एक जुमला लिखा है, फरमाते हैं अंबिया में ये जो विलायत की जहत है ना, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबियों को वली भी कहा है, जैसे रसूल को कहा है व रसूल कहकर वली कहा है। अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी शाफई ने लिखा, फरमाते नबियों में जो विलायत की जहत है, जो विलायत की जहत है, इस जुमले का मजा ये अली वाले नहीं लेंगे तो क्या शीरनी खाने वाला लेगा? ये आप ही तो मजा लेंगे जुमले का। फरमाया कि नबियों में जो विलायत की जहत है वो जिहत नबूवत से अफजल है, वह जिहत नबूवत से अफजल है। कैसे? इसलिए कि उसने अपने को वली कहा है, नबी नहीं कहा। अब समझ आया विलायत नबूवत से अफजल कैसे है, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को वली नहीं कहा, किसी किसी को वली कहा है। जैसे उसने नबियों में सबको इमाम नहीं कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ इमाम कहा तो हजरत इब्राहिम को कहा, इन्नी जाइलों का लिन्ना से इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूं। चुनाचे परवरदिगार आलम ने लफ्ज वली को करामत अता फरमाई। अब आ जाइए उस तमाशे की तरफ जो तमाशा किताबों में लगाया जाता है। नहीं साहब, वली का माना ये है, वली का माना ये है, वली का माना ये है, वली का माना ये है। सैकड़ों माने, और सच्ची बात यही है, सच्ची बात यह है कि लुगत में वली के कई मानी हैं। ठीक है, अब जरा मैं आसान तर्जुमा करता हूँ। भाई वली का माना है दोस्त, तब तर्जुमा क्या हुआ? जिस जिसका मैं दोस्त उस उसके। अच्छा, ये चीज़ कहने की जरूरत तो है भी नहीं। वाकईन जो मुस्तफ़ा को अपना महबूब मानता है उस अली को अपना महबूब मानना पड़ेगा, क्योंकि महबूब का महबूब भी महबूब होता है। आए हाय। अच्छा, ये मैं गली चौराहे की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, ये मैं पाक मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जो महबूब का महबूब होता है वो भी महबूब होता है। आपके महबूब को जो चीज़ पसंद हो, दिल गुर्दा मारना पड़ेगा, उसके सामने कहेंगे नहीं हमें भी ये बहुत पसंद है। क्यों? आपके महबूब को पसंद है। तो मुस्तफ़ा है सारी कायनात के महबूब, हमारी आंखों की ठंडक, और मुस्तफ़ा को है अली पसंद। क्या अजीब व गरीब अल्लाह ने बांधा है, खुदा की कसम। जंजीर से जंजीर जुड़ी भी है, एक जंजीर टूटी तारा सिलसिला गया तुम्हारा, दरबदर हो जाओगे, कयामत तक कुछ नहीं मिलेगा। गदीर की जंजीर से जुड़े रहो। फरमाया कि मुस्तफ़ा है सारी कायनात के महबूब, अली है मुस्तफ़ा के महबूब। तो कहने लगे वली का माना है दोस्त। मैंने कहा मन्ना व सदकना, हम तो मानने वाले लोग हैं। ठीक है, वली का माना दोस्त, लेकिन कायम रहिएगा, अब वली का माना बदलिएगा नहीं। कहने लगा हाँ, वली का माना होता है दोस्त। मैंने कहा तमाम मज़ाहिब की किताबों में एक हदीस है निकाह के बाब में, पैगंबर फरमाया ला निकाहा इल्ला बिइज़्निल वली, निकाह होता ही नहीं वली के इज़्न के बगैर। मैंने कहा अब अगर हिम्मत है तो वली का तर्जुमा करके बता। अब अगर तर्जुमा वली का कर रहा है दोस्त, तो तर्जुमा ये हुआ लड़की का निकाह होता ही नहीं मगर उसके दोस्त की इजाजत के बगैर। तोबा तोबा, कौन सी बातें कर रही है? लड़की का निकाह होता है नहीं उसके दोस्त की इजाजत के बगैर। इतना मारेगा, तमाशा बनाएगा मुआशरा। अब यहाँ वली से मुराद क्या लेते? नहीं, यहाँ वली से मुराद बाप है। तो जहां अपनी गोट फंसी तो वहां मुराद याद आ गई, और जहां देखा मैदान खुला हुआ है तो कहना ये माना है, वो माना है, ये माना है, वो माना है। हम इस बहस से पढ़ते नहीं मुझसे भाई, खुदा की कसम ये बहसे करना बेकार है। अली का क्या मौला का माना क्या है? प्रोफेसर नसीमुल हसन जदी के 4 मिसरे याद आ गए। वो कहते हैं कि जुज दए हैदर हमें कोई फिजा भाए नहीं, जुज दए हैदर हमें कोई फिजा भाए नहीं, इसलिए ए हसन हमने ठोकर कभी खाई नहीं। और हम तो कहते हैं मौला अली मिसले नबी, माना में वो उलझे जो मौला ही नहीं। प्रोफेसर नसीमुल हसन जदी के 4 मिसरे, 4 मिसरे और सुने तेजी से, ज्यादा मिसरे नहीं पढ़ता, लेकिन अब क्या करूं, कहीं पर तकरीर फंस जाए तो शेर ही काम आता है कि मनशाए किरदगार का हकदार हो गया, हर वस्फ़े मुनफरिद का वो मयार हो गया। एक लफ्ज़े मौला पे जरा गौर कीजिए, मखसूसे ज़ाते हैदर करार हो गया, मखसूसे ज़ाते हैदर करार हो गया। खुदा सलामत रखे आप तमाम मोमिनीन को। रात के इस पहर में अपने रोजे कबूल करवाने के लिए बैठे हो, रात के इस पहर में अपने रोजे कबूल करवाने बैठे हो। मालूम है सहरी में जागने की कितनी बरकत है? अलबत्ता वो 4 बजे वाली सहरी नहीं, वो जो सिर्फ खाने की सहरी होती है। सहरी से मुराद रात के सुबह के करीब करीब का वक्त, किस कदर बरकत है। पैगंबर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए
कि अल्लाह ने सहर के वक्त में बरकत क्या रखी है, तो उस वक्त की बरकत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे भागे और उस शहर में जिक्र अली का हो जाए। अब जुमला दे दूं यहां पर, जिस रात में जिक्र अली हो जाए वो रात कभी रात नहीं रहती, रोशन दिन बन जाया करता है। और फरमाया आपने, हमने तो कई दिनों को भी अंधेरा देखा है जहाँ जिक्र अली ना हो, और हम रात को भी अली के नाम से रोशन कर लिया करते हैं। तो वली का माना भाई हम इस बहस में नहीं पढ़ते, वली का माना जैसा माना मौला का रसूल के लिए वैसा माना मौला का अली के लिए, क्योंकि रसूल ने पहले अपने को मौला कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। तब तो तुम्हारे अकीदे का इम्तिहान है कि तुम रसूल को कितना मौला मानते हो। जितना मौला रसूल को हम मानते हैं उतना ही मौला अली को मानते हैं। ये अल्लाह ने एजाज अता फरमाया अली इब्न अबी तालिब को। और फिर अगर मौला का माना दोस्त ही था, अगर मौला का माना दोस्त ही था, तो इस दोस्ती का इनकार करने पर हारिस बिन नौमान फहरी पे कंकड़ क्यों गिर गया? हारिस बिन नौमान फहरी पर सूरह मारिज की शुरू की दो आयतें नाजिल हो गई, साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िन लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़े। मांगने वाले काफिर ने हमसे एक ऐसा अज़ाब मांगा जिसे कोई टालने वाला नहीं था। परवरदिगार ने फौरन कंकर भेजा और उसी वक्त उसे हलाक कर दिया जो अली की विलायत का इनकार कर रहा था। मैंने कहा परवरदिगार तेरी मशीयत में बोलना वैसे जायज तो नहीं है, लेकिन एक सवाल सोचता हूं कभी कभार, परवरदिगार जब तेरे घर पे हमला हुआ तो तूने घर को भी बचाया। परवरदिगार तेरे नबी पर हमले हुए, तूने अपने नबी के दुश्मन को फौरन हलाक नहीं किया। परवरदिगार आज अली का एक ने इनकार किया, तूने फौरन हलाक कर दिया। क्या तुम समझे ही नहीं? जब हमला होता था हमारे रसूल पर बचाने वाला अली मौजूद था। हमने ये तय कर लिया कि ला इलाहा को मोहम्मद बचाएगा, मोहम्मद को अली बचाएगा और अली उन वलीउल्लाह को मैं बचाऊंगा। जीते रहे आप, सलामत रहे, मैं बचाऊंगा अली वलीउल्लाह को। गौर फरमाया आपने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मैं बचाऊंगा। तो अब कह दे रहा हूं जुमला, वैसे तो ये सब मोहब्बत वालों का इलाका है और सारे अली के चाहने वाले मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन अगर कहीं कोई मिल जाए तो उससे कह देना, ए अली की विलायत का दुश्मन, तेरा पाला हमसे नहीं अल्लाह से बड़ा है। हम कौन होते तुझसे लड़ने वाले? हमने थोड़ी अली को मौला बनाया है, जिसने बनाया वो निपटेगा तुझसे। इसलिए कि उसका तकाजा है कि अली उसके दीन को बचाता रहा, अब कयामत तक नाम अली को अल्लाह बचाएगा। इस पुराशोभ दौर में जो अकीदा महफूज लिए बैठे हो ना, हमारा कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। उसने मोहब्बत अली को दिलों में रासिख किया हुआ है। खुदा की कसम कोशिश करो ये मोहब्बत अली का सरमाया दिलों में बसा रहे, इसलिए कि कयामत में कोई काम आने वाला नहीं है। कोई मनसब, कोई ओहदा, कोई प्रोटोकॉल, कोई ताकत, कोई दौलत, कोई स्टेटस काम नहीं आएगा सिवाय हुब्बे अली इब्न अबी तालिब के। और ये बात बहुत पहले दबीर समझा कर चले गए कि कौन कायल का सलामी के जिना, और भी है। करबला देखी तो हम समझे कि हाँ और भी है, और सदके उस दिल के जो हो हुब्बे अली से आबाद, इससे बेहतर कोई दुनिया में मकान और भी है। कौन कायल था? दबीर की सलाम मरहूम की मग़फ़िरत की बुलंदी के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। तो मेरे अजीजों, बस सुखनाए गुफ्तनी यहाँ रुक रही हैं। मुसलसल इबादत की शब है और मुसलसल जिक्र मौलाए मुत्तकियान है, और उसके बाद मातम का पुरसा भी यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। तो ये मौलाए मुत्तकियान की अज़मत है। अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी बात करने का दिल चाह रहा है। अल्लाह ने अली को वली बनाया, आपको मालूम है? मैं कहता हूँ मुताले को जवान दोस्त वसी करें, बुजुर्ग मेरा मुखातब नहीं है, जवानों से कह रहा हूँ किताबी मुताला वसी करें। किताबों से हमें दूर किया गया जानबूझकर, किताबों से दोस्ती बढ़ाएं। किताब वो दोस्त जो कभी धोखा नहीं देता, वो किताब वो दोस्त जो कभी अकेला नहीं होने देता। दोस्त कितनी चाय पी लेगा, 2 कट 3 कट 4 कट, 1 घंटे बाद चला गया उठकर। किताब वो दोस्त है जो तन्हाई में बातें करती है। खोलो उसको, खोलो तुमसे बातें करती है। किताबों की तरफ शौक पैदा करें। ऐसी ऐसी किताबें इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत लिख रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं फ़ज़ाइल अहले बैत पर कि अल्लाह भलाई नसीब करे। हमारा 50% काम हल्का हो गया है, हम वो 50% कहीं और लगा सकते हैं। हम अपना वो 50% हमारा काम हमारे बरादरान ने आसान कर दिया है। एक किताब का हवाला दे रहा हूँ, मतलाउल कमरैन, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी उसके लिखने वाले, मेरे पास मौजूद है, PDF से करवाइए, हार्ड कॉपी इसलिए कह रहा हूँ, सुनी सुनाई पे नहीं कह रहा। मतलाउल कमरैन में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने एक अजीब जुमला लिखा है।
फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊती तो मफातीह खज़ाइन समावाति वल अर्ज़। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, आला हज़रत जिन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबियाँ दी हैं। हाय हाय, छोटा जुमला नहीं, मिफ्ताह एक चाबी, मफाती कई चाबियाँ। अल्लाह ने हुजूर को सारी कायनात के खजानों की चाबियां दी हैं। अब रोको जुमला, यहां पर एक जुमला शान मुस्तफ़ा में जरूर कहूंगा, एक जुमला, जिसके पास सारे खजानों की चाबियां हो वो कभी बोरिया का लिबास पहनता है, कभी चटाई पे बैठता है। यह है कमाल। ऐसा कोई महबूब न देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। क्या है शान मेरे रसूल की, ऐसा कोई महबूब न देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। यही शान रसूल अल्लाह की है और यही शान चौथे इमाम की है। फरजदक ने अशार कहे खाने काबा के अंदर, फरजदक कहता है लौला लौला फित तशहुद लमा कत्तो कालू ला। फरजदक कहता है अगर नमाज के तशहुद में ला कहना जरूरी ना होता तो इनकी जुबान से नमाज में भी ला ना निकलता। नमाज में कहना पड़ता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फरजदक कहता है इनकी जुबान पर कभी ला का लफ्ज नहीं आया, इनसे जब मांगा गया इन्होंने अता कर दिया। ये करीमों का खजाना है, ये करीमों का घराना है कि जहां मांगने से पहले अता कर दिया जाता है। और अभी 15 रमजान गुजरी, करीम अहले बैत इमाम हसन मुज्तबा, करीम और सखी सलवात पढ़ो इमाम की अज़मत पर, बाबा से बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। करीम और सखी याद रखना, आखिर जुमलों के करीब हो रहा हूं। करीम और सखी दोनों अरबी के लफ्ज हैं, बस फर्क इतना है आसान लफ्जों के अंदर। सखी उसे कहते हैं जो दरवाजा बजाने के बाद अता करे, और करीम उसे कहते हैं कि आवाज न भी दी जाए वो अता कर दे। ये घराना कायनात में आले मोहम्मद का है कि जो मांगते हैं उन्हें भी मिल रहा है, जो नहीं मांगते उन्हें भी मिल रहा है। उन्हें कोई उनकी शक्ल पे नहीं मिल रहा है, उनकी शक्ल पे तो उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं है। ये तो आले मोहम्मद है जिनके चेहरों के सदक़े में अल्लाह दे रहा है। हवाला महफूज करें 2016-17 मुतरा भाई, वो वक्त अब मैंने हवाले के बगैर कभी कोई बात नहीं की है। शाह इस्माइल देहलवी की किताब है सिरात मुस्तकीम, उन्होंने लिखा कि जैसे अल्लाह की मुमलिकत में फरिश्ते उसके काम करने वाले हैं, वैसे इस मखलूक के अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद भी अल्लाह की तरफ से लोगों को रिज़्क़ पहुंचाने पे मामूर हैं। जो कुछ तुम्हें मिलता है वो उन 14 के सदक़े में मिलता है। एक और जुमला सुनिए, यहाँ पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपने फतावा अजीजी में लिखते हैं, उर्दू में मिल जाएगा सब दुकानों पर, फारसी में असल किताब है। फतावा अजीजी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, किसी ने उनसे पूछा ये कुतुब क्या होता है, आपने नाम तो सुना होगा, ये सूफी इस्तिलाह में ज्यादा बोला जाता है कुतुब। कुतुब को वैसे अरबी में कहते हैं वो जो चक्की के बीच का होता है चलाने वाला कील, जिसपे चक्की के दोनों पार्ट घूमते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कुतुब। जिसके बारे में मौला अली ने फरमाया मैं खिलाफत की चक्की की वो कील हूं, जिसे निकाल दिया तो ना यहां की रहेगी ना वहां की रहेगी। और हमने देखा कि जब अली को निकाला गया तो ना यहां की रही ना वहां की रही। और जब अली के पास पलट कर आई तो अली ने क्या कहा, शुक्र अल्लाह का जिसने हक को जगह पे वापस भेज दिया। तेजी के साथ सुनिए कुतुब किसे कहते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पूछा क्या कुतुब कौन होता है, जुमला सुने। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कुतुब हर जमाने में अहले बैत का वो फर्द होता है जिसके सबब से अल्लाह बंदों पे करम करता है। हवाला दे दिया मैंने, फतावा अजीजी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब। अब ये मिसाल बड़ी मुश्किल से हो गई, लोगों ने कहा इससे मुराद क्या है, उन्होंने बहुत करीब की मिसाल आसान की, हर घर में जाकर देख सकता है आदमी। उन्होंने कहा जैसे कमरे में लगा रोशनदान, जब सुबह सूरज अंगड़ाई लेकर चढ़ता है ना 8-9 बजे, और जैसे ही पहली धूप की किरण मुंह पे पड़ती है, जो हम ठक करके पर्दा बंद करते हैं और तकिया मुंह पे करते हैं,
तो सूरज की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ती है? उस रोशनदान पे, उस रोशनदान से फिर पूरे कमरे में आती है। फरमाते हैं वो जो रोशनदान है ना, वो मरकज है उस रोशनी को पहले लेने का। बस कुतुब उसे कहते हैं जो हर जमाने का कोई ऐसा फर्द हो जो पहले वहां से ले फिर तुम्हें भीख में अता करता रहे। बताओ वो कौन है सिवाय आले मोहम्मद के, जो लेते अल्लाह से हैं, देते फिर सारे बंदों को हैं। यह है विलायत तकवीनिया। मैंने जान के नाम नहीं लिया, पता नहीं लोग कहेंगे ये कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। इसे कहते हैं विलायत तकवीनी। अल्लाह से लिया, बंदों को दे दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा घुमाने की जरूरत क्या थी, हमें सीधा सीधा क्यों नहीं दे देता? अगर हम इतने सीधे होते कि सीधा सीधा सब मिल जाए तो फिर 14 को भेजने की जरूरत ही क्या थी? हम सीधे नहीं थे तभी तो उन्हें भेजा। तो जब उन्हें सीधा करने के लिए भेजा है तो अब देगा भी बराह रास्त नहीं, उनके सदके से तुम्हें अता फरमाएगा। चुनाचे मेरे अजीजों, बात रुक रही है इस मंजिल पर। वली उस वजूद को कहते हैं। किसे कहते हो आज का वली? असर हजरत हुज्जत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। आज के जमाने का वली कामिल, बल्कि जिसे वली बरहक कहने का हक है, वो जिसके सदके से सबकी विलायतें चल रही हैं, वो जिसके सदके से जमीन सब्जा उगा रही है, वो इमाम ज़माना। अल्लाहु अकबर। ऐसा इमाम कि जो खुशियों का भी वारिस है, गमों का भी वारिस है। सिर्फ खुशियों की तो विरासत नहीं, गमों की विरासत भी अहले बैत के जितनी गमों की विरासत है इमाम ज़माना के पास है। दुनिया का उसूल है, ताज़ियतें की जाती हैं किसी के वारिस को जाकर, पूछते हैं सब मरहूम का बेटा कहाँ है, मरहूम का कोई अजीज है जिससे लिपट के ताज़ियत दी जाए। बताओ मौलाए मुत्तकियान का पुरसा किसे पेश करोगे? सादात को पुरसा पेश करें, मोमिनीन को पुरसा पेश करें, और सब आलम से लिपट कर इमाम ज़माना को पुरसा पेश करें। पुरसा दें इमाम ज़माना को, मौला आपकी यतीमी की शब है, आपके जद्दे अमजद दुनिया से जा रहे हैं, किस किस को पुरसा दोगे? एक इमाम ज़माना तो नहीं, आज की रात कूफे का हर बच्चा दोबारा यतीम हो गया। अल्लाह अकबर। खुदा आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। रात के इस पहर में देख रहा हूँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान दोस्त भी बैठे हुए हैं। खुदा आपके रिस्क में बरकत दे, जवानों को नागहानी मौत से खुदा बचाए, ईमान की सलामती हो, अकीदे सलामत रहें। आज हम शब ज़रबत में दाखिल हो जाएंगे बस, और कल के बाद वो दिन होगा कि जब कूफे में एक मर्तबा बेवाएँ ये कहेंगी कि शौहर तो हमारा बहुत पहले गुजर गया था, एहसास हमें आज हो रहा है। अली अली के होते हुए, अली मेरा जी, तो कभी कभी सुकून से बैठ के सिर्फ नाम लेना। अली, अली नाम नहीं, अली सुकून है, अली राहत है, अली तसल्ली का नाम है। तन्हाई में घबराओ, अली का नाम लो, जान सी आ जाती है। कैसी ताकत है नाम अली के अंदर। और वो अली जिसकी ताकत का ये आलम हो कि जिससे अरब के सूरमा खौफ खाते हों, वो अली 18वीं की सहरी करते हुए कांप रहा है। मेरा ये जुमला अगर पहुंच गया तो मजलिस कबूल है, खत्म हो गई गुफ्तगू। कुछ सोचा, वो अली कि जो कभी मौत के किसी मंजर से ना डरा हो, वो अली जो घमसान के रन में तीरों तलवारों की छाव में आगे आगे बढ़ा हो, वो अली 18वीं की इफ्तार सहर कर रहा है। इफ्तार एक बेटी के घर की, और सहर के लिए पहुंचे उसके घर जिसे उम्मे कुलसूम कहा जाता है। बड़ा कम तस्कीरा होता है मेरी शहजादी का, लेकिन याद रखना जलालत में ज़ैनब के बराबर है, इसलिए कि अली की बेटी है, हुसैन की बहन है। क्या मकाम है उम्मे कुलसूम का। अब मुझे अपने ईमान से बताओ, बेटियों वाले भी बैठे हैं, अगर बेटी को पता चल जाए बाप घर आ रहा है, गरीब से गरीब भी बेटी होगी तो अपने बाप के लिए हर चीज़ कोशिश करेगी अपने बाप को फराहम करे, ताकि मेरे बाप के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत हो। फरमाती है मैंने दस्तरखान चुन दिया कि सुबह मेरे बाबा सहरी करेंगे, अपने बाबा को सहरी पेश करूं। जैसी रात के वक्त अली घर पे पहुंचे, उम्मे कुलसूम कहती है कि सारी रात में देखती रही, अपने बिस्तर पे करवटें ले रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, और बार बार शहन से निकल कर आते थे और ऐसे आसमान को देखकर कहते थे हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वुइदतु बिहा, हाँ ये वही रात है जिसका वादा हमसे किया गया है, ये वही रात है जिसका वादा किया गया है। उम्मे कुलसूम कहती है जैसी कि जुमला कहा मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं दौड़ के गई, बाबा से लिपट गई, कहा बाबा आपको मेरे हक की कसम है, मुझे बताइए ये जुमला आपने क्या कहा, ये वही रात है जिसका मुझे इंतजार था। बाबा रात से देख रही हूँ आपके चेहरे पे परेशानी है, ए बाबा ये तो बतलाइए इस परेशानी का सबब क्या है। अली ने सर उठाया, अली ने सर उठाया, आवाज दी बेटी तू तो जानती है कि मैंने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं को कत्ल किया, तेरा बाबा किसी मैदान में डरा नहीं है,
थे, लेकिन ए कुलसूम की तो चेहरे पे तू घबराहट देख रही है ना, ये अल्लाह से मुलाकात का खौफ है। आज रात तेरा बाबा अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाला है। जुमला सुनना था, बेटी ने बाप के मुंह पे हाथ रख दिया, कहा बाबा ऐसा ना कहें, खुदा आपको लंबी उम्र अता फरमाए। कहा बेटी क्या तेरे नाना का कहा कभी गलत हो सकता है? नाना का नाम आया, बेटी तड़प गई। कहा क्या कहा था मेरे नाना ने? अपनी सफेद दाढ़ी को अली ने हाथ से पकड़ के कहा, तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह ने कहा था अली कभी दाढ़ी पर रंग न लगाना, तेरी सर के खून से दाढ़ी को लाल किया जाएगा। ए बेटी आज वो वक्त आने वाला है। ये कहने के बाद गुलदस्ते पे अजान हुई, अली ने हसनैन को लिया। अब जो घर से निकलना चाहते थे हसन हुसैन भी साथ हो गए। सारी जिंदगी ये वाकया सुनते आए हो कि मुर्गाबियों ने अली की अबा का दामन पकड़ लिया, जैसे अपनी जुबान में कह रही हो मौला न जाइए, अगर आप गए तो वापिस ना आएंगे। जुमला सुनना था, अली ने मुर्गाबियों के सर पे हाथ फेरा, आवाज दी बेटा हसन ये बेजुबान परिंदे हैं, अगर इन्हें पानी न दे सको इन्हें आजाद कर देना। अली को ये बर्दाश्त नहीं होगा अली के घर में परिंदे प्यासे रह जाए। अरे मैं कहूं मौला ये 40 हिजरी का कूफा है, आपसे परिंदे बर्दाश्त न हुए, 60 हिजरी का कूफा, इसी बाजार में आपके बच्चों को लाया जाएगा। कोई सदके की खजूरें फेंकेगा, कोई गर्म पानी बच्चों पे फेंकेगा। अजीजों अली ने एक मर्तबा मुर्गाबियों की वसीयत तमाम की, अभी निकलना चाहते थे, दरवाजे पे तलवारों की आवाज आई। हसन देखो जाकर ये तलवारें लिए कौन खड़ा है। इमाम हसन आके फरमाते बाबा हुज़ैफा 40 सिपाहियों के साथ तलवारें लिए खड़े हैं। इमाम अली दरवाजे पे गए, आवाज दी हुज़ैफा क्या बात है, ये तलवारें क्यों बाहर निकाली हुई हैं? आवाज दे के कहा मौला 13 रमजान से आप खुतबे दे रहे कि इस रमजान में अली मार दिया जाएगा, हमारे होते हुए कोई आप पे हमला कर दे, हम कयामत में रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आवाज दी मौला हम आपकी हिफाजत पे मामूर हैं। अली ने लहजे को बुलंद करके कहा हुज़ैफा मुझे क्या मानते हो? कहा आप इमाम मासूम हैं। फरमाया हमारा हुक्म है वापिस चले जाओ, हमें किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है। हुज़ैफा कहते हैं तलवार को नयाम में रखा और पलट पलट के अली को देखते जा रहा था, कहीं ये आखिरी दीदार तो नहीं। हुज़ैफा घर में पहुंचे, अभी बिस्तर पे तलवार रखी। एक मर्तबा हुज़ैफा की ज़ौजा ने आवाज देकर कहा ए हुज़ैफा क्या अली को अकेले छोड़कर आ गए? अगर आज की रात अली पे हमला हो गया रसूल को क्या जवाब दोगे? हुज़ैफा ने आवाज दी मेरा मौला फातह खद्र हुनैन है, किसमें हिम्मत है मेरे मौला पे हमला कर दे। बस ये जुमला सुनना था कि अचानक एक सदा बुलंद हुई, कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन लक़द तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा। अरे रोजेदारों का इमाम मारा गया, अरे मोमिनों का अमीर मारा गया। आवाज दी हिदायत की इमारत मुनहदिम हो गई। अली ने खाक को सर में डाला, व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरजुकुम तारतन उखरा फुस्तु बिरब्बिल काबा। अली जख्मी आलम में हो गए। अली ने जख्मी आलम में नमाज को तमाम किया, एक गिलीम में अली को लिटाया गया। अब जो घर के करीब पहुंचे हसन को कहा बेटा मुझे पैदल जाने दे, न जाने मेरी बेटी मुझे गोद में देखे उस पे क्या गुजरे। मैं एक जुमला कहूंगा मौला आपको ये बर्दाश्त न हुआ, ज़ैनब आपको हाथों पे देखे, अरे ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरेगी जब कासिम का लाशा गठरी में देखेगी, अकबर के सीने में सीना देखेगी और अब्बास के बाजू कटे हुए देखे। ए मौला ये कूफा है, कल करबला की शाम और अंधेरा बयाबान होगा, ज़ैनब ने मसाइब को झेलना होगा। अल्लाहुम्मा मन क़तलत अमीरुल मोमिनीन अला वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम मौलाए मुत्तक़िया।